नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। झज्जर से ललित कुमार की रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की शहादत को भावपूर्ण व श्रद्धापूर्ण प्रणाम करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं। हरियाणा सरकार सहित प्रदेश भर में लोग गुरु की शहादत को प्रणाम करने के लिए भारी संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। झज्जर से भी बड़ी संख्या में जिलावासी कुरुक्षेत्र जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जानकारी दी। तो कम से कम राहुल गांधी की लाइन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने कई चुनाव लड़े हैं और उसने देखा है कि यहाँ तो एक एक वोट किस तरह से पड़ेगा। और यहाँ के नीचे के चुनाव को देखने वाला भी अगर राहुल जैसे ऐसे बावड़े विषयों का साथ देता है तो मतलब इनका भी फिर राहुल जैसा ही टाइम आ लिया। धनखड़ साहब, 272 लोगों ने चिट्ठी जारी की है, जिसमें पूर्व जज भी हैं, पूर्व राजदूत भी हैं, राजनयिक हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी के। नहीं, हो ही नहीं सकता। आपने तो इलेक्शन कवर करे ना, आपने इलेक्शन कवर करे, आपने कराया है। एक एक वोट के ऊपर खिंच के पड़ती है, हमने पता है ना। गांव में कौन आदमी किसने नहीं जानता। सामने वर्कर बता देता है 698 वोट पड़ी है जी, 300 अपनी आई थी, 398 उनकी आ रही है, रिकॉर्ड वही लिखता है, वोटिंग होती, फिर ये कित गए भाई, कित कट गए, ये चोरी होगी। इससे बावड़ी बात हो सकती है कोई? हरियाणवी लोगों के हिसाब से तो यह मेरी बावड़ी बात है। ये कांग्रेसियों ने कहो, राहुल ने समझावा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि बजाय उसके कहने से यात्रा निकालने के, और वो मतलब मान लो मैं बीजेपी वर्करों का यहाँ जिले में प्रमुख आदमी हूँ और कोई बावड़ी सी बात कर लायक, यार ये भी उस बावड़ी सी बात पर लेके चलने लायक, यार तो कोई शानी बात होगी क्या? राहुल अगर बावड़ी बात कर रहे हैं तो समझाओ। उन्होंने कहा, गुरुओं ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। 9वें गुरु तेग बहादुर सिद्धांतवादी और निडर योद्धा थे। उन्होंने धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसलिए उन्हें हिंद की चादर से जाना व पुकारा जाता है। मैं कहूँगा कि हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने 10वें गुरु के पुत्रों के याद में वीर शहीद बालक दिवस, जो इतने सालों से बहुत ऐसी कथा, मार्मिक कथा, इग्नोर कथा थी बलिदानों की, उसको पब्लिक डोमेन में आने का मौका मिला। वो एक कथा नहीं है, उसके साथ 3 कथाएं हैं। उस कहानी के साथ उनको 2-3 दिन दूध पिलाने के लिए जिस कर्मचारी ने पिलाया, उसके सारे परिवार को कोल्हू में से पिला गया था। उसको मालूम था इसकी क्या सजा हो सकती है। उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो दुनिया की सबसे महंगी जमीन वो थी, खड़े सिक्के लगाने पर जब वो नवाब ने वो जमीन दी थी, तब उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह मिली थी। ये ऐसा ताना बाना है हिंदू समाज का और सिख का। हिंदुत्व के लिए बलिदान है गुरुओं का, और जहाँ जहाँ हिंदू समाज के लोगों को ये कीमत चुकाने की बारी आई तो कहीं कोई पीछे नहीं था। लखी शाह ने जब गुरु जी का बलिदान हुआ तो अपने उसमें शरीर में कोठी को ले जाकर शरीर जो है और कोठी को आग लगा दी थी। वही रकाबगंज गुरुद्वारा है कि मुगलों के हाथ गुरु का शरीर नहीं पड़े। और हमारे हरियाणा के कुशाल दैया जी ने अपना शीश दे दिया था। भाई जेता जब लेके दौड़ा तो उसने कहा कि मुगल सेना मेरा पीछा कर रही है, मैं इसको आनंदपुर साहिब तक ले जाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा। कुछ ना कुछ हमको ऐसी रचना करनी पड़ेगी कि मुगल सेना को धोखा हो जाए कि हमने पकड़ लिया गुरु के शीश को। तो उन जैसे दिखने वाले जो है उन दैया ने कहा, कुशाल दैया ने, कि मेरा शीश गुरु का शीश आनंदपुर साहिब पहुंचना चाहिए। अपना शीश दे दिया मुगल सेना को। बड़ी ऐसी कथाएं हैं, ये मार्मिक कथाएं हैं। तो ये कथा हर भारतीय के हृदय को आह्लादित करती है, उसमें एक शौर्य और वीरता का भाव बढ़ती है, देश की एकता और अखंडता की ये कथाएं हैं। तो ये बहुत एक कथाएं इस समय मैं चाहूँगा कि गुरु की जब 350 साल मना रहे हैं और सारी की सारी कथाएं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। गुरु का बलिदान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बलिदान है उस समय में। ये तो औरंगजेब सारे ही लोगों को इस प्रकार से इतने जनेऊ काट कर जो हम कथाएं सुनते हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे थे, आज भारत इस रूप में है, सनातन के रूप में है। ये गुरुओं की कृपा है। तो
ये 350 साल बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी चीज़ें उस समय वहाँ घटित होनी है वो तो समाज, सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सब किस रूप में उस कार्यक्रम को एक श्रद्धा और भाव के रूप में आयोजित कर रही है, उसी के निमित्त हम सब शामिल हुए। सर, अभय चौटाला का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा है कि ऐसे बहुत शानदार सरकार चल रही है और नायब सिंह जी बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं और उनके पास कोई पर्टिकुलर कोई शिकायत है तो बतानी चाहिए, या तो रोजाना जिसकी भी कोई शिकायत आती है कार्रवाई हो रही है। धनखड़ साहब, एक ऑडियो वायरल हो रहा है पूर्व विधायक रणदीप सिंह धीरा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि रामनिवास घोड़ेला को हराओ चुनाव में। बाकी बात का मुझे पता नहीं है, उन दोनों को पूछना चाहिए। धनखड़ ने कहा, कश्मीर के पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा का वचन अपना बलिदान देते हुए निभाया। ऐसे मार्मिक व शौर्य के उदाहरण कम ही मिलते हैं। धर्म की रक्षा के लिए दादा कुशाल सिंह दहिया का बलिदान, गुरु के शिष्यों का बलिदान, गुरु के बेटों का बलिदान जैसी मार्मिक कथाएं जिनमें शौर्य और वीरता का भाव है। ऐसी शौर्य से परिपूर्ण कथाएं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु के बेटों के बलिदान दिवस को वीर साहिबजादा दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका पूरे देश में स्वागत हुआ। उन्होंने कहा, झज्जर से हजारों की संख्या में लोग 25 नवंबर को धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। कार्यक्रम में जिला कैप्टन भूपेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि, संजय कबलाना, दिनेश कौशिक, रवि बराही सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 350 साल देश मना रहा है, उनका बलिदान हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ऐतिहासिक बलिदान है। उनको हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर शहादत दी थी, देश धर्म की राखी की थी। कुरुक्षेत्र उनका 2 बार आना हुआ, इसलिए हरियाणा प्रदेश ने कुरुक्षेत्र में ये कार्यक्रम 25 तारीख को रखा है, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और हरियाणा की पूरी सरकार उस कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। बहुत भावपूर्ण तरीके से, श्रद्धापूर्ण तरीके से उनका 350 साल जो है वो मनाया जाएगा। सभी जिलों की ड्यूटी लगाई है। हमारे यहाँ से भी 5000 लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ उस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। संयोग ऐसा चल रहा है, किसी समय गीता जयंती भी चल रही है, तो गीता जयंती अभी जाने वाले लोग लाभ लेंगे और ब्रह्म सरोवर और जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। तो आज हमारी बैठक इन्हीं तैयारियों के लिए थी कि 350 साल में बड़ी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो ड्यूटी लगी है वो पहुँचे और 9वें गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी भावना अभिव्यक्त करें और गुरु का जो संदेश देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने इस प्रकार कश्मीरी पंडितों के कहने पर 10वें गुरु ने जब कहा कि पिताजी किसी बड़े आदमी को बलिदान देना चाहिए और आपसे योग्य कौन हो सकता है। चांदनी चौक में उनका ऐतिहासिक बलिदान हुआ, उनके साथ उनके शिष्यों के बलिदान हुए। बहुत ही भारतीय इतिहास की मार्मिक और गौरवपूर्ण कथा है। तो संपूर्ण देश उनके बलिदान के लिए उनको नमन करता है और उसी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मान्य 8 गुरु जो है, 10 गुरुओं में से 8 गुरुओं का कुरुक्षेत्र आना हुआ है। ऐतिहासिक गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र में हैं, तो सिक्खी के हिसाब से कुरुक्षेत्र एक अपने आप में बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है और उसी स्थान पर प्रधानमंत्री जी आकर 9वें गुरु को अपना प्रणाम करेंगे और एक शानदार भव्य कार्यक्रम हो रहा है।
हम सब आज बड़े मनपूर्वक जो है इस कार्यक्रम में तैयारी की हमने योजना बनाई और बड़े अच्छी संख्या में जो ड्यूटी हमारी लगी है उस हिसाब से हम पहुँचे। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।